हरे कृष्णा, प्रणाम आप सभी को। प्रिय दर्शकों, मैं आपका आचार्य पंकज शास्त्री आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं, बहुत ही रोचक विषय है कि राहु ग्रह के बारे में। राहु ग्रह के हमारी जन्म कुंडली में क्या प्रभाव पड़ते हैं और प्रभाव के क्या क्या लक्षण होते हैं कि हमें कैसे पता लग जाएगा कि उन लक्षणों के माध्यम से कि हमारी जन्म कुंडली में राहु ग्रह खराब अवस्था में है। चाहे आपकी जन्म कुंडली में दशा चल रही हो, चाहे आपकी जन्म कुंडली में किसी भी अवस्था में राहु ग्रह बैठ करके अशुभ अवस्था में, तो क्या आपको उन चीजों का सामना तो नहीं करना पड़ रहा, लेकिन इसके अशुभ के साथ साथ मैं आपको शुभ लाभ भी बताऊंगा, इसके शुभ लक्षण भी बताऊंगा। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ये आपको बहुत आनंददायक विषय लगेगा। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले हम राहु महाराज के बारे में बात करेंगे। राहु ग्रह एक ऐसा ग्रह है जिनको एक छाया ग्रह कहा गया है, राहु को और केतु को। राहु एक मुख की आकृति के हैं, जिनका मुख है, और केतु इनका दूसरा भाग है। और सबसे बड़ी बात, अब हम बात करेंगे, राहु ग्रह मिथुन राशि में उच्च के हैं और धनु राशि में नीच के हैं। अब जन्म कुंडली में किसी भी भाव में यदि राहु महाराज जन्म कुंडली में बैठते हैं तो उनका, आप सभी जानते हैं कि उसका प्रभाव भी अलग अलग ही होता है। अब हम बात करते हैं, यदि आपकी जन्म कुंडली में राहु शुभ अवस्था में है तो आप ये समझ लीजिए कि कलयुग में राहु का प्रभाव बहुत अत्यधिक है। तो यदि आपकी शुभ अवस्था में राहु महाराज बैठे हैं तो ये फर्श से अर्श तक पहुंचा देते हैं। तो आदमी को जमीन से आसमान तक की बुलंदियों तक इतनी दौलत, शोहरत, उसको हम कह सकते हैं आसानी से, जिसको हम कहते हैं कि धन आता है, वो राहु महाराज की ही कृपा होती है। और यदि राहु महाराज अशुभ अवस्था में है तो हमारे घर पर बीमारियों का सामना करना पड़ेगा, आपको मानसिक तनाव रहेगा, आपके जो भी कार्य, किसी भी कार्य को आप सोच रहे हैं या जो भी कार्य आपको उम्मीद है कि मान लीजिए कल को कोई कार्य आपने करना है, आपको 100% उम्मीद है कि वो बन जाएगा, लेकिन उसी समय क्या ऐसा होता है कि वो आपका काम नहीं बनता, तो ये भी अशुभ राहु के संकेत हैं। तो दोस्तों, मानसिक तनाव, कार्यों का ना बनना, दाम्पत्य जीवन इसलिए कह रहा हूं कि राहु का ससुराल के साथ भी संबंध है, तो दाम्पत्य जीवन को भी राहु महाराज बहुत खराब कर देते हैं। डिवोर्स के केस बढ़ जाते हैं, मानसिक तनाव के साथ साथ उनका आपसी लड़ाई झगड़ा रहता है। इन सारी चीजों को आप ये समझ लीजिए कि पेट से नीचे तक की जो कोई भी बीमारी रहती है वो भी राहु महाराज के लिए संकेत है। दोस्तों, यदि आपकी जन्म कुंडली में राहु महाराज मिथुन राशि में स्थित हैं तो आप ये समझ लीजिए कि यदि उनकी दशा आ रही है, प्रत्यंतर दशा में आ रही है, उसका आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा ही मिलेगा। और यदि राहु महाराज चंद्रमा के साथ हैं और यदि राहु महाराज सूर्य के साथ हैं तो ये ग्रहण योग का निर्माण करते हैं। दोस्तों, ये इस राहु का एक सबसे बड़ा लक्षण है कि बाय डिफॉल्ट ही है, आप समझ लेना, वो जिस भी भाव में बैठती हैं, जिस भी राशि में बैठती हैं, जिस भी ग्रह के साथ वो बैठती हैं, उसके जैसा ही फल प्रदान करने लग जाती हैं। तो जैसे चंद्रमा के साथ ये ग्रहण योग का निर्माण करते हैं और सूर्य के साथ भी ग्रहण लगा देते हैं, तो चंद्रमा के प्रभाव को क्षीण कर देते हैं। चंद्रमा जैसे माता का कारक है, सूर्य जैसे पिता का कारक है, पिता के साथ तनाव, माता के साथ तनाव, उनको कोई शारीरिक रूप से कोई कष्ट किसी न किसी रूप में आपका अपने माता पिता के प्रति जो प्रेम भाव है वो नहीं रहेगा, या उनका आपके प्रति वो नजरिया नहीं रहेगा। लेकिन यदि राहु महाराज बुध के साथ है तो ये समझ लीजिए कि आपको वाणी की चतुराई, वाणी के माध्यम से, बोल चाल के माध्यम से आपका इतना मतलब आर्ट होगा कि आप उसी से आपके इनकम के सोर्सेज बनेंगे। आप किसी को कंसल्ट कर सकते हैं,
अब राहु महाराज बृहस्पति के साथ होती हैं तो गुरु चांडाल योग बनता है। ऐसा व्यक्ति धार्मिक तो होता है, बृहस्पति के साथ उसका जो संबंध जब बन जाता है तो बृहस्पति के समान ही वो अपना राहु भी कार्य करने लग जाता है, तो बृहस्पति के फल को तो क्षीण कर ही देता है, बृहस्पति की भांति ये कार्य करने लग जाता है। तो इसके गुरु चंडाल योग वाले व्यक्ति बहुत ज्यादा मतलब आस्थावान तो होते हैं, लेकिन इसके थोड़े से अशुभ लक्षण भी कई तरह से बताए गए हैं। राहु महाराज शुक्र के साथ होते हैं, शुक्र राहु की जब युति होती है तो आप समझ लीजिए उनको ऐसे बंदों का लॉटरी लगते भी हमने देखा है, लॉटरी के संकेत भी बनते हैं। उनको अपनी धर्मपत्नी के माध्यम से बहुत लाभ मिलता है। शुक्र लक्ष्मी का कारक है, शुक्र पत्नी का कारक है। तो यदि ऐसा व्यक्ति कोई अपना बिजनेस करता है, यदि उसमें किसी मान लीजिए उनकी धर्मपत्नी है या कोई महिला पार्टनर है, यदि उसमें बिजनेस में उनको इन्वॉल्व कर लेता, उसको अवश्य रूप से लाभ मिलता है। लेकिन दोस्तों, क्या राहु महाराज की जैसे दशा है 18 वर्ष की, तो क्या ये हरदम ही उनको लाभ मिलता है? लेकिन यहाँ समझने वाली बात है, देखिए जब दशा किसी ग्रह की आती है तो उस समय तो उसको लाभ मिलता ही मिलता है। जैसे प्रत्यंत्र महादशा हुई, अंतरदशा हुई, सूक्ष्म महादशा हुई, या राहु महाराज गोचरवश आपकी जन्म कुंडली में शुभ अवस्था में शुभ ग्रहों के साथ संबंध बनाते हो तो भी उनको लाभ मिलता है, क्योंकि कलयुग में राहु महाराज का बहुत प्रभाव है। प्रिय दोस्तों, यदि आपकी जन्म कुंडली में कुछ अशुभ लक्षण है राहु महाराज के, तो आपको मैं कुछ उपाय बता रहा हूं, उसको आप कीजिए तो आपको इसका परिणाम बड़ा शुभ मिलेगा। देखिए, उपाय करने से किसी भी ग्रह के कोई भी हम रेमेडी करते हैं, कोई उपाय करते हैं, कोई दान पूजा पाठ यज्ञ करते हैं, तो उसके प्रभाव को, अशुभ प्रभाव को शुभ करने के लिए ही करते हैं। तो कर्म का आपको फल, जो अच्छा कर्म है, कोई उपाय करते हैं तो ये जो अच्छा कर्म है इसका फल आपको अच्छा ही मिलता है, ये समझ करके चलिए। और उपाय कोई भी रेमेडीज है उसको बड़े विश्वास के साथ कीजिए तो उसका निश्चित तौर पर आपको लाभ भी मिलता है। प्रिय दर्शकों, जिनकी जन्म कुंडली में जैसे मैं बता रहा था कि राहु अशुभ है या मानसिक तनाव है, कार्य नहीं बनता, या जैसे भी है उनकी स्थिति, बाकी कुंडली चेक करके पता लग जाएगा या उनको कुछ जानकारी भी होगी, वो सबसे पहले माँ भगवती सरस्वती की उपासना करना शुरू कर दें। सरस्वती माँ का कोई स्तोत्र, सरस्वती चालीसा का आप नित्य पाठ करें, और ब्लू और ब्लैक कलर, काला और नीला रंग का कोई भी वाहन, कोई भी कपड़ा इत्यादि आप ना खरीदें, ना पहने। एक चीज को ये भी आप ध्यान रख लेना। तीसरी बात, आप भैरव मंदिर में जाकर के प्रत्येक शनिवार को दीपक जगा सकते हैं। एक पानी वाला नारियल, उसके ऊपर मौली लपेट करके आप भैरव नाथ को अर्पण कर सकते हैं। एक सरसों के तेल का या तिल के तेल का दिया आप भैरव महाराज को अशुभ राहु को ठीक करने के लिए कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप अशुभ राहु को ठीक करने के लिए ऐसा उपाय करते हैं तो आपको इसका परिणाम शुभ मिलेगा। राहु महाराज का कलयुग में, मैं बारंबार बोल रहा हूं, बहुत प्रभाव रहता है। आप नौकरी करते हैं, आपको अकस्मात तरक्की देने के लिए भी राहु महाराज का बहुत बड़ा योगदान रहता है। आप व्यापार करते हैं, एकदम से उसमें तरक्की मिल जाती है, उसमें भी राहु महाराज का बहुत योगदान रहता है। आपको एक स्थान से दूसरे स्थान बहुत जल्द से जल्द आपका परिवर्तन हो रहा है, उसमें राहु महाराज का बहुत योगदान रहता है। तो आपको मैंने जितना भी समय था कुंडली के माध्यम से आप उसको चेक कीजिए। मैंने इस वीडियो के द्वारा आपको जो भी बताया आप उसको समझिए। बाकी आप व्यक्तिगत तौर पर आप मेरे नंबर पर संपर्क करके मुझसे मिल भी सकते हैं, अपनी जन्म कुंडली ऑनलाइन भी हमें दिखा सकते हैं, ताकि आपको आपकी जन्म कुंडली का जो भी परामर्श, उचित परामर्श आपको मिल सके। तो इन्हीं बातों के कारण तो दोस्तों, आपसे आज इस कार्यक्रम से मैं विदा लेता हूं। आशा करता हूं ये वीडियो, ये कार्यक्रम जो भी राहु महाराज के बारे में मैंने बताया वो आपको अच्छा लगा होगा। तो धन्यवाद।
आप अपना ध्यान रखें। नमस्कार।